नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक 9196 में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे वैशाख महात्म का 18वां अध्याय। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं और आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो आपको YouTube पर ये लिखकर सर्च करना पड़ेगा @सनातन लॉजिक 9196। तो आइए विलंब न करते हुए 18वां अध्याय शुरू करते हैं। श्रुति देव कहने लगे कि वैशाख मास की मेष संक्रांति में जो प्राणी प्रातः स्नान कर भगवान की पूजा करके भगवान की कथा सुनता है वह मनुष्य वैकुंठ को जाता है, परंतु जो होती हुई कथा को छोड़कर चले जाते हैं और नहीं सुनते हैं या किसी भी प्रकार की कहीं कथा हो रही हो उसमें विघ्न बाधा डालते हैं, वह मनुष्य रौरव नरक में जाकर पिशाच योनि में जन्म लेते हैं। यहाँ पर हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। उनको कभी किसी से कोई इच्छा नहीं रहती थी। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता वही खाकर निर्वाह कर लेते और पर्वत की गुफा में रहते। इन दोनों का नाम सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ था। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदैव भगवान की कथा आदि सुनता, कथा सुने बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करता था। जो वक्ता रोग से पीड़ित होकर अपने घर कथा कहता तो यह कुएं आदि पर स्नान करके उसके घर जाकर ही कथा सुन लिया करते थे। कथा समाप्त हो जाने पर अपने नित्य नियम करते। जो मनुष्य इस प्रकार प्रेम से कथा सुनता है वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। उसकी भगवान में सच्ची भक्ति उत्पन्न होती है तथा उसके समस्त दुख नाश हो जाते हैं। इस प्रकार वह सत्यनिष्ठ ऋषि उपनिषदों का यही निश्चय करके सदैव भगवान की भक्ति में तत्पर रहता और सदा उनकी कथा श्रवण करता। दूसरा जो तपोनिष्ठ था वह अत्यंत दुराचारी एवं कर्मनिष्ठ था। वह ना तो स्वयं कथा कहता ना सुनता, अपितु होती हुई कथा को छोड़कर चला जाता कि कहीं तप में विघ्न न पड़ जाए। श्रोता और वक्ता के पास भी वह कभी नहीं जाता था। बस दुर्बुद्धि इसी प्रकार अपना समय बिताता, ना हरि की कथा कहता और ना सुनता। हरि की कथा कहने वाले को तो पुण्य मिलता ही है, लेकिन सुनने वाले को उससे भी ज्यादा पुण्य मिलता है। तो जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो कथा के दुराग्रह से छिन्न कर्ण नाम वाला बलवान पिशाच शमी के वृक्ष पर हुआ। वह अपने किए कर्मों का विचार करता हुआ भूख प्यास से दुखी होकर इधर उधर भटकता फिरता था। कदाचित वहां सत्यनिष्ठ भ्रमण करता हुआ उस पैठी नसीपुर में आ गया। मार्ग में दुख से पीड़ित छिन्न कर्ण नामक पिशाच को देखा तो वह भूख से आतुर बुरी तरह रो रहा था। उसको देखकर सत्यनिष्ठ कहने लगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा कैसे हुई, यह सब मुझे बताओ। वह बोला, हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम वाला यति हूँ। अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं से विष्णु कथा कर्मों के लोप हो जाने के भय से कभी नहीं सुनी और ना ही कभी कथा सुनाई। इस घोर कर्म से मेरी मृत्यु हुई और छिन्न कर्ण नाम वाला पिशाच होकर इस वन में दुखी होकर भटकता फिरता हूँ। रास्ते में तुमको जाता देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे भाग्य फिर गए हैं। आज हरि मुझ पर प्रसन्न है जो आपने दर्शन दिए। इस प्रकार रोकर और त्राही त्राही ऐसा कहकर वह सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा। सत्यनिष्ठ को उस पर बड़ी दया आई। उसने अपने दोनों हाथों से उसको उठा लिया और वैशाख मास की कथा के क्षण भर सुनने का फल उसको दे दिया, जिससे उसके सब पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार वह कर्मनिष्ठ अपनी पिशाच
देह को त्याग दिव्य शरीर धारण कर विमान पर बैठकर सत्यनिष्ठ को प्रणाम तथा परिक्रमा कर विष्णु लोक को चला गया। दोस्तों, वैशाख महात्म का 18वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण हो गया है। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमारे हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। हाँ, आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो जाने से पहले लाइक कीजिए और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। शीघ्र ही मिलेंगे वैशाख महात्म का 19वां अध्याय लेकर। राधे राधे।